जी उसी मुठभेड़ में मेरा बीच बचाव में जी क्या नहीं करते। अगर उसको नहीं मारते ये बच्चा मर जाता। बिल्कुल जी अपने बचाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं मेरे बच्चे को मार रहा था तो हम उसको भी नहीं मारे। डंडा उठाया तो हमने मारा, तो मुठभेड़ में सब आके सब उन्होंने, आम जनता तो आपको पता ही है बचाव के लिए इकट्ठा हो जाती है। आम जनता किस किस का नाम लीजिए। मेरे बच्चे की कोई कीमत नहीं है। उनने तो उनके कुत्ते की कीमत बढ़ा ली। अगर मेरे बच्चे का कुछ हो जाता तो मैं कहाँ जाती। अब भी मैं खानपुर से आई हूँ, खानपुर आज रेफर कर दिया बच्चा। 5 दिन हो गए जी, खून नहीं रुक रहा मेरे बच्चे का। जो वो है ना उनकी कोठी वाली कल आई वहाँ से खड़ी होके ये कहती है कि मेरा कुत्ता 2.5 लाख रुपए का था। अच्छा, कोठी वाली मतलब जिसके पास वो काम करती है जहाँ से वो कुत्ता लेके आए, जो उसको सपोर्ट कर रही है। HR न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने पत्रकार शिवा दुग्गल के हाथ जोड़कर राम राम। हाल फिलहाल जो है पानीपत के कुटानी रोड पर हम मौजूद हैं और आप लोगों को बता दूं एक मामला ऐसा निकल कर सामने आने लग रहा है। फ्रेम में आप इस छोटे बच्चे ने देखने लग रहे हो जिसने एक कुत्ता पाड़ लिया है। कुत्ता मतलब पाड़ना एक अपन नॉर्मल सोच जावे कि पिंडी पकड़ ली हो या फिर 1-2 दांत मार दिया। कोई गली का आवारा कुत्ता नहीं, कोई देसी नस्ल का कुत्ता नहीं, जर्मन शार्पेट नस्ल का कुत्ता इस बच्चे पे वार कर देवा है, जो इसके सर में दांत मार देवा है, इसके हाथा पे और इसके पैर पे बुरी तरह से इसने लोच लेवा है। पूरा क्या मामला था, क्या कुछ इस मामले में सच्चाई है, सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे। ये परिवार बता रहा है कि जो आप इस फ्रेम में राकेश ने देखने लग रहे हो, इनकी दवाई चल रही है किसी चीज़ की। ये डेली रूटीन है इनका, डॉक्टर के पास जाते हैं और रास्ते में कुत्ता इनके बच्चे को जो है इनके बच्चे को चपेट में ले लेवा है। क्या कुछ पूरा मामला था, एक बार जानने की कोशिश करेंगे। राम राम जी। हाँ जी राम राम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोनिका है, मैं यश की मम्मी हूँ। क्या कुछ पूरा मामला होया था, एक बार पूरी घटना विस्तारतः शुरू तक बताओ। हाँ जी, मैं अपने पति राकेश के साथ इसका ना ऑपरेशन हो रखा। इसकी ड्रेसिंग होती है। किस चीज़ का ऑपरेशन? इसका ऑपरेशन हो रखा हिरनिया का। अच्छा। हाँ, उसमें पस बन रही है, इसकी ड्रेसिंग होती है। हम नीरज डॉक्टर के यहाँ शाम को 7 बजे अपने दोनों बच्चों के साथ जा रहे थे। अच्छा। अशोक रेनू अपने कुत्ते को लेके अपने गली में घर के बाहर बैठे हुए थे। अच्छा। हाँ, तो कुत्ता बंद रहा था या खुला था? नहीं जी, खुला था कुत्ता। खुला था। हाँ अच्छा। जी। यानी पालतू कुत्ता था वो उनका? हाँ जी, पालतू कुत्ता था। आगे बताओ। तो कुत्ते ने बच्चे का सर पकड़ लिया। अच्छा, जाते जाते? हाँ, जाते जाते ये हाथ पकड़ कर दोनों भाई चल रहे थे, सर पकड़ लिया और साइड में ये हाथ पे। एक बार दिखाइए भाई, कैमरा मैन तक कहूँगा भाई, ये देख लो, ये यहाँ पे हाथ पे भी दांत मार रखे हैं। सिर दिखाइए एक बार बेटा। हाँ सर में जी, ये सर में आप देख सको, सर में दांत मार रखे हैं। और ये पैर पे दिखाए एक बार, ये पैर पे दांत मार रखे हैं। अच्छा, 5 दिन हो गए जी, ब्लीडिंग नहीं रुक रही। अच्छा। हाँ, हम सिविल हॉस्पिटल गए, यहाँ पट्टी करवाई। सिविल हॉस्पिटल वालों ने अगला दिन 1 डोज दे दी तो करनाल रेफर कर दिया। अच्छा। हाँ, कल्पना चावला में इसका इंजेक्शन लगा। ठीक है। सर में ड्रेसिंग वगैरह हुई है। तो फिर मैं मेडिकल से आई 4 साढ़े 4 बजे के करीब। तो रेनू मेरे घर पे आती है, चिल्लाती है बुरी तरह, कहती है तूने मेरा कुत्ता क्यों मारा। अच्छा, कुत्ता मार दिया आपने? हाँ जी, हमने ये करा कि जैसे बचाव के लिए कुत्ता घसीट के ले गया बच्चे को, पूरी घसीट है जी, नू ले गया। तो वहाँ डंडा पड़ा हुआ था, तो इसने डंडा मार दिया। आम पब्लिक इकट्ठा हो गई, कुत्ते को ज़्यादा लग गई। मतलब आपके साथ में आम पब्लिक ने भी छटवाने के लिए कुत्ते को मारा था? हाँ जी। और उसमें उसकी मौत हो गई? हाँ जी, उसकी मौके पर मौत हो गई। उसी टाइम पे कुत्ता मर गया था जब छटवाई हुई, या बाद में कुत्ते ने मार गए हैं? बाद में नहीं, कुत्ते मौके पे ही कुत्ता मर अच्छा, उसी टाइम पे कुत्ता मर गया। हाँ जी, फिर बच्चे को छोड़ नहीं रहा था ना कुत्ता। अच्छा अच्छा। हाँ, इसलिए बीच बचाव में। अच्छा अच्छा। हाँ जी, बच्चे को फिर गंभीर चोट आई थी। तो फिर रेनू मेरे घर आती है, झगड़ती है, चिल्लाती है। 1.5 घंटा कीमत बताती है कुत्ते की। मैं 15,000 का लेके आई थी, मैं 8,000 का खाना खिलाती थी। 2.5 लाख का था। जो क्या नाम है उसका, वो जो कोठी वाली है, अपूर्वा, कल आती है, कल गली में हंगामा करती है। वो कहती है कि मेरा 2.5 लाख का कुत्ता था। भाई मेरे कुत्ते की 2.5 लाख कीमत थी, मेरे बच्चे की कोई कीमत नहीं है। उनने तो उनके कुत्ते की कीमत बढ़ा ली। अगर मेरे बच्चे का कुछ हो जाता तो मैं कहाँ जाती। अब भी मैं खानपुर से आई हूँ, खानपुर आज रेफर कर दिया बच्चा। 5 दिन हो गए जी, खून नहीं रुक रहा मेरे बच्चे का। डॉक्टर ये भी बोल रहे थे कि अगर मतलब इसको मेंटलिटी कुछ। हाँ, डॉक्टरों ने लिख रखा है, खानपुर का पर्चा लेके आई हो।
नीचे उसमें है। तो डॉक्टरों ने ये लिख रखा है कि लाइफ टाइम बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता है, इसके मेंटली प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा। फीवर नहीं जा रहा मेरे बच्चे का। क्या नाम है छोटे आपका? यस। यस। यस बेटा, क्या हुआ था आपके साथ, कहाँ जा रहे थे आप बताओ एक बार। डॉक्टर के साथ, मेरे पापा के साथ डॉक्टर जा रहे थे। अच्छा। और वो एकदम कुत्ता आया, घसीट लिया मैं। घसीट के ले गया? आपने कुत्ते को छेड़ा था, मारा था? नहीं, कुछ नहीं करा था। वो कुत्ता आके मेरे काट कर भौंकने लग गया। भौंकने लग गया। तो फिलहाल देख सको भाई, बच्चे भगवान का रूप हुए हैं और शायद बच्चे तो झूठ नहीं बोलते होंगे। ये पूरा मामला था कि राकेश और वाइफ और इसका ये लड़का साथ में डॉक्टर का जान लग रहे थे। रास्ते में जब ये गुजरे हैं तो बच्चे के ऊपर कुत्ता चपेट दे हुए हैं और उसके बाद जब ये परिवार बच्चे को छुटाने की कोशिश करे है तो परिवार और साथ में और भी अड़ोसी पड़ोसी जो कुत्ते को मारने लग जावे हैं, उस मुठभेड़ में जो है कुत्ते की जान चली जावे हैं। तो राकेश भाई, एक बार आपसे बात कर ले हैं। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। क्या नाम है आपका? राकेश है भाई। किस चीज़ का ऑपरेशन हो रहा है आपका? मेरा जी हिरण्य ऑपरेशन अब भी मौके पे टांकिया जी मेरा जी। टाँके हैं? हाँ जी। तो आप जान लग रहे थे? हाँ, मैं अपने बच्चों को लेकर ड्रेसिंग के लिए नीचे डॉक्टर के पास जा रहा था जी। रास्ते में जैसे गए उनने सब रेणु ने और अशोक ने अपना कुत्ता अपने गेट के आगे खुला छोड़ रखा था। अच्छा। तो मैंने उनको बोला भाई ये कुत्ता पाड़ लेगा। वो बोले ये पाड़ता नहीं। इसी बीच कुत्ते ने लड़के का पैर पे भी सर पे भी जख्म करे। मतलब आपने ये पहले में बोल दिया था कि हाँ जी, कुत्ता बोल पाड़ दिया। लेगा? अच्छा। हाँ जी, मैंने उसको बोल दिया था, वो बोला नहीं पाड़ता। तो उसके बीच में बच्चे पे चपेट हुई, बच्चे के खून आए तो उसका घर वाला जी छोड़ के भाग गया मौके पे लड़के को। छुटवाने की भी कोशिश नहीं करी? नहीं जी, छोड़ के भाग गया। और डॉक्टर की माँ थी नीरज, वो लड़के को उठा के ले गई और उसकी फर्स्ट एड नीरज डॉक्टर ने करी लड़के की। अच्छा। तो वो कुत्ता जो मरा है वो उसी मुठभेड़ में मरा या बाद में मार का है? नहीं जी, उसी मुठभेड़ में मेरा बीच बचाव में जी क्या नहीं करते। अगर उसको नहीं मारते ये बच्चा मर जाता। बिल्कुल जी, अपने बचाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं मेरे बच्चे को मार रहा था तो हम उसको भी नहीं मारे। डंडा उठाया तो हमने मारा। तो मुठभेड़ में सब आके सब उन्होंने, आम जनता तो आपको पता ही है बचाव के लिए इकट्ठा हो जाती है। आम जनता किस किस का नाम लीजिए। चलो फिलहाल देख सको हो भाई, हालांकि किसी बेजुबान को मारना भी गलत है, लेकिन एक मासूम बच्चा, हालांकि इसको भी इतनी समझ नहीं है और समझ कुत्ते को भी नहीं थी। ये मासूम बच्चा जब उसकी चपेट में आ जावे है तो मुठभेड़ में जब परिवार छुटवाने की कोशिश करे है तो वो कुत्ता जो है उसकी मौत हो जावे है। क्या नाम भाई आपका? अजय नाम है भाई साहब। अजय, आगे ही आ जाओ भाई। उन्होंने तो राकेश भाई, एफआईआर भी हो रही है थाने में, दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर हो रही है। पहला तो आपने बताओ, प्रशासन तो आप किस प्रकार की मांग करो? प्रशासन की सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते जो। देखो, हालांकि कुत्ता खुला छोड़ दिया, ये छोड़ना भी गलत है। अगर कुत्ता पालतू है तो उसके अपने घर में बांध कर रखना उसकी जिम्मेदारी बने है, जो भी उसको पाल रहे हैं। खुला अगर छोड़ दिया तो उसकी ये भी जिम्मेदारी बनती है वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। तो प्रशासन से किस प्रकार की मांग रखना चाहिए? प्रशासन की सख्त से सख्त जी कार्रवाई की मांग चाहते हैं। भाई साहब, इसमें मैं एक बात कहूँगा, जो इन्होंने कुत्ता पाल रखा था, अजय नाम है जी, जो इन्होंने कुत्ता पाल रखा है जर्मन शेफर्ड, जो कि एक प्रतिबंधित कुत्ता है। किसने तो इनको परमिशन दी थी कुत्ता पालने के लिए, क्योंकि कुत्ता पालने के लिए नगर निगम से परमिशन होती है। बिल्कुल। और उसकी कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, उसको डोज लगवाना, वो सब उनका रिकॉर्ड चेक किया जाए और उनके क्या डोज लगवा रखी है नहीं लगवा रखी है। दूसरी बात, खुला छोड़ना कुत्ते को वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से कुत्ता रखा हुआ था, बिना लाइसेंस के, बिना परमिशन के, निगम के रखा हुआ था। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह से गैर कानूनी तरीके से कोई कुत्ता ना पाले। अगर वो पाले तो उसका कायदे कानून पता होना चाहिए उनको। और आपको पत्रकार मोदी साथ चलो, आपको साथ में दिखा देंगे। और भी मेडिकल 7 तारीख को एक सन्नी नाम का लड़का, उसको काटा हुआ इसी कुत्ते ने। उसी कुत्ते ने। अच्छा। उसके घर वाले अगर बोलने गए उनके घर पे तो उसके साथ गाली गलौज की। अच्छा। ये बात हम नहीं कह रहे, आप जाके खुद पता करो उन परिवारों से। चलो। और जर्मन शेफर्ड जो कुत्ता है उसकी डोज आप लोगों को भी पता होगा कि भाई महीने की या खाने पीने की क्या डोज है। एक तरफ तो लेडीज ये कहती है कि मैं साफ सफाई करके कोठे में काम करके अपने बच्चों को पाल रही हूँ, दूसरी तरफ कुत्ते की आप खुद डोज देख लो, उसका असली मालिक कौन है कौन नहीं है कैसे है, ये एक जांच का विषय है। प्रशासन को इसकी जांच करनी चाहिए और जो भी इसमें मान लो गैरकानूनी तरीके से शह दे रहा है उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। चलो फिलहाल जो है भाई जी
खानपुर से लेके आई हूँ मैं अभी अभी भी मेरे दिखा बच्चे दिए को। भाई एक बार। देखो देखो खानपुर से लेके आई हूँ। खानपुर वाले डॉक्टरों ने देख पानीपत सुबह पानीपत वाले डॉक्टरों ने रेफर किया गया है। ये देखिए रेफर का है, और ये रेफर की रिपोर्ट रही सर। रेफर की रिपोर्ट है क्योंकि बच्चे को अभी पूर्ण तरीके से बच्चा ठीक नहीं है जी। डॉक्टर का कहना है कि जख्म सर में गहरे हैं और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए। यहाँ तक कि डॉक्टर ने ये तक बोला है कि इसको अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट की जरूरत है। अच्छा खुद डॉक्टर उसने भी बोला। चलो फिलहाल आप एक देख तरफ सको तो भाई। टेंशन हमें बच्चे की है, दूसरा ये रेनू जाके कंप्लेंट करती है और हमें कहती है कि हम ये करवा दें वो करवा देंगे। अच्छा धमकियां भी मिल रही है? धमकियां मिल रही है जी 2.5 लाख अच्छा, रुपए की। क्या कह रहे हैं? जो वो है ना उनकी कोठी वाली कल आई वहाँ से खड़ी होके ये कहती है कि मेरा कुत्ता 2.5 लाख रुपए का था। अच्छा कोठी वाली मतलब? जिसके पास वो काम करती है जी। जिसके पास वो काम करती है जहाँ से वो कुत्ता लेके है। आए, जो उसको सपोर्ट कर रही है। अच्छा अच्छा ये मेरे बच्चे का नहीं दिख रहा, देख फिलहाल भी नया ताजा खून है, खून अच्छा कुत्ते की 2.5 लाख रुपए मांग कर रही है। मेरे बच्चे की कोई कीमत नहीं है जी। बिल्कुल बिल्कुल। अब भी डॉक्टर जब ड्रेसिंग करते हैं ना, जब मेरा बच्चा बेहोश हो जाता है, अच्छा हाँ खानपुर ड्रेसिंग करी, कम से कम 20 या 25 मिनट में बच्चे ने होश आया, पानी पुनी डाला, डॉक्टरों ने कहा इसकी मम्मी को बुलाओ, ड्रेसिंग करी। ड्रेसिंग करते हैं ना जब इतना गहरा जाता है पिन, अच्छा हाँ इतना गहरा पिन जाता है, ये अंदाज़ा आप घाव से लगा सकते हैं। भाई साहब रेनू खुद कहती है कि मैंने 4 साल से ये कुत्ता पाला हुआ है। अच्छा 4 साल से उसका रिकॉर्ड चेक किया जाए, क्या तो 4 साल से उसके पास परमिशन है और क्या क्या उसने डोज लगवाई, ये एक जांच का विषय है। हम तो ये चाहेंगे निगम की तरफ से भी ये जांच की जाए कि उसने क्या परमिशन ले रखी थी, किस अधिकारी ने उसको कुत्ता पालने की परमिशन दे रखी थी और क्या उसको डोज दी गई नहीं दी गई, ताकि भविष्य में तो कोई भी राकेश ऐसा- भाई इस चीज ने तो आप भी एक्सेप्ट करो हो कि भाई जो कुत्ता मरा हुआ तो गलती थारे पे हुई है। हाँ जी, वो गलती हो जी, जो कुत्ता मरा जो नुकसान हो तो नुकसान है जी। ये भी तो एक नुकसान है जी। अगर ये मर जाता फिर कौन भुगता रही। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कुत्तों को ना मारे उस टाइम तो ये बच्चा मर जाता जी। हम अपनी सामने आंखों के सामने बच्चे को मरता हुआ कैसे देखें। बिल्कुल बिल्कुल। कुत्ता अटैक करने गया, जब कोई छुड़ाने जा रहा है बच्चा उस पर अटैक करने गया तो क्या करेंगे। चलो ये कुत्ता है ना, एनिमल लवर तो बन गए हैं लोग, मगर कोई इंसान लवर नहीं है क्या। अपना आपको एनिमल लवर बताते हैं, क्या उनको ये इंसान नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल। क्या इनमें ये जान नहीं नहीं है है। कि एक दो जगह काट काट के छोड़ा, देखो एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक इस साइड है दांत, एक इस साइड है, सर में 6 जगह है, अच्छा बाकी हाथ पे है पैर पे है, 7-8 जगह हो गया, 8 कोई जगह। ये झूठा आरोप नहीं जी, सारे निशान सब कुछ सामने है, मेडिकल रिपोर्ट सामने है, कोई हमारे कहने से नहीं बनेगी। कुत्ते के साथ में तो आदमी की क्या दुश्मनी हो सके है। दूसरा आपके साथ उस परिवार की किसी प्रकार की कोई रंजिश? नहीं कहीं से नहीं जी। और एक और बात है जी, जो भी दरखास्त का डिसीजन था हमने नहीं लिया पहले, हम तो अपने बच्चों को उठा कर चल रहे थे, कहीं उसने पहला कदम उठाया है। अच्छा इस बात में जो पुलिस वाले हैं वो भी जानते हैं, हमने नहीं दी पहले दरखास्त। हम एन मौके पे पहुंचे हैं, जब आए हमारे घर पुलिस वाले तो उन्होंने कहा कि आपने क्यों नहीं दरखास्त दी। हमने कहा कि हम बच्चे को उठा के फिर रहे थे, हमने हमारे बच्चे को काट लिया कुत्ते ने, हमने कुत्ता मार दिया, बात खत्म। लेकिन वो नहीं माने, जब हमने दरखास्त दी, पहला हमने दरखास्त नहीं दी। पत्रकार महोदय, ये हमारा एक परिवार है पूरी कॉलोनी, रेनू से हमारी किसी प्रकार की कोई वो नहीं है, चाहे उसके बच्चों से पूछो, उनसे पूछो, मगर अब वो जानबूझ के कुछ भी बोले, वो पता नहीं पैसों के लालच में बोल रहे हैं या किस लालच में बोल रहे हैं, किसके कहने पे बोल रहे हैं, हमें नहीं पता उस चीज़ का। मैं आपको बताऊंगा, कुछ समय पहले उसके बच्चे के साथ हादसा हुआ था, तब ये पूरा परिवार, पूरी कॉलोनी अड़ोसी पड़ोसी उसके साथ में खड़े थे। अच्छा उसके बच्चे की टांग टूट गई थी, तब सब सपोर्ट में खड़े थे उसके, मगर उसको वो भी मतलब एक टाइम के लिए उसने ये नहीं सोचा कि आपके बेटे के साथ कुछ हुआ था, तो ये लोग सपोर्ट में आए थे। बिल्कुल। चलो फिलहाल जो है भाई वीडियो ने शेयर कर दियो, तो आपने पूरा हरियाणा देखने लग रहा है, प्रशासन देखने लग रहा है, किस प्रकार की अपील करना चाहोगे? यही कहना चाहूँगी कि मेरे साथ भी बुरा हुआ, कि मुझे भी न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। राकेश भाई क्या कहना चाहोगे वीडियो के लास्ट में? भाई साहब, मेरे बच्चों को न्याय दिलाया जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जो ऐसा काम कर रहे हैं, जो घर में कुत्ता पाल रहे हैं और ऐसा खुला छोड़ रहे हैं, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? देखो अभी तो परिवार ठीक है, आपका बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है, बच गया, भगवान की दया है। अदरवाइज ऐसी बड़ी दुर्घटना भी हो सके है किसी के साथ भी, उन लोगों तक क्या संदेश देना चाहोगे जो ऐसे खुला छोड़ दें? नहीं भाई, खुला नहीं छोड़ना चाहिए, उनको प्रॉपर तरीके से डोज दी जाए और नगर निगम से परमिशन और सर्टिफिकेट हो तो पालो, नहीं तो अदरवाइज पालो नहीं।
चलो फिलहाल जो भाई वीडियो ने शेयर कर दियो और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो, आपने क्या कुछ इस मामले में लग गया है। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए भाई जय हिंद जय भारत, राम राम सारा।